हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूसा क्लासेस। आज के लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैं पॉइंट चार्ज के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए, ये एक क्यू चार्ज है, इसका हम मान लेते हैं क्यू चार्ज जो हमारे पास पॉइंट ओ पर रखा हुआ है। ये क्यू नॉट एक चार्ज है जिसका नाम है टेस्ट चार्ज, ठीक है। और क्यू कौन सा है हमारे पास? पॉइंट चार्ज। तो ये कौन सा है हमारे पास? टेस्ट चार्ज। तो जिसको मैं इन्फिनिटी से लेकर आया, और ए वो एक रीजन है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये एक्स डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। किससे? दैट इज़ पॉइंट चार्ज से। अच्छा, अब इस टेस्ट चार्ज को जिसको मैं इन्फिनिटी से यहाँ ए पॉइंट तक लेकर आया, तो इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इन्फिनिटी से ही तो लेकर आते हैं। अब मेरी एक विश है कि मैं इसको पी पॉइंट तक लेकर जाऊँ जो पॉइंट चार्ज से किसी आर डिस्टेंस पर है। तो मैं बेसिकली वर्क कहाँ से कहाँ तक करा रहा हूँ? मैं इन्फिनिटी से खींचकर पहले इसे क्यू नॉट को इधर एक्स ए पॉइंट पर लेकर आया। फिर ये अगर इससे दोनों टेस्ट चार्ज ही है ना, एक तरीके के प्लस पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये रिपल्शन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इस डायरेक्शन पर लेकर आऊँ। तो मैं इधर स्मॉल अमाउंट का वर्क डन करता हूँ इसको पी पॉइंट तक लाने के लिए, ठीक है। तो मैं बेसिकली इसको कितने एंगल पर डिस्प्लेस करा रहा हूँ? 180 डिग्री के एंगल पर। जिस टाइम ए पॉइंट पर ये रखा हुआ है, तो इसके बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक कूलम फोर्स लग रही है। वो जो कूलम फोर्स है बेसिकली किसके बराबर है? F इक्वल्स टू के Q1 कितना है? Q2 बाय एक्स स्क्वायर लिखूँगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है। तो K Q1 कितना मान लिया मैंने? Q ये वाला, और Q2 किसकी बराबर है? Q नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। ओके। तो ये जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला कि लेट अस कंसीडर अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट ए, जैसे यहाँ रखा हुआ है, एट डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो बाय कूलम्स लॉ मैंने क्या देखा, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। अब कहता है कि द फोर्स एफ एक्टिंग अवे फ्रॉम द चार्ज को, जैसे आपको दिख रहा हो, इससे जो ये फोर्स लगा रहा है, रिपल्शन की फोर्स अवे लगा रहा है ना चार्ज क्यू से। अच्छा, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, अब हम यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करा रहे हैं, अगेंस्ट करा रहे हैं ना इसके, मूविंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, मैं इसे बी की तरफ ले रहा हूँ थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, ठीक है। तो अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क के लिए डी डब्ल्यू क्या होता है? एफ डी एक्स कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि हम इसको उल्टी डायरेक्शन में, ये यहाँ जा रहा था, हमसे यहाँ ला रहे हैं, तो 180 डिग्री ये बनता है। तो 180 होता है -1, तो माइनस एफ डी एक्स हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं यहाँ पुट कर दूँगा, ठीक है। तो कहता है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 डी डब्ल्यू कितना हो गया? माइनस ऑफ के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मुझे टोटल अमाउंट का वर्क डन निकालना है, तो मैं बेसिकली इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेकर आ रहा हूँ ना, जो इस पॉइंट चार्ज से किसी आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। अच्छा, तो देखो, फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये डी डब्ल्यू हो गया। इसको यहाँ से यहाँ तक निकाला, के क्यू नॉट मैंने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिए, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं इन्फिनिटी से किसी आर डिस्टेंस पॉइंट पी तक ला रहा हूँ। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है माइनस के क्यू नॉट, इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ 1 बाई एक्स, ये आर इन्फिनिटी। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस वर्क डन के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय आर माइनस ऑफ 1 अपॉन इन्फिनिटी, जो 0 हो जाएगा। तो वर्क डन हो जाएगा के क्यू नॉट बाय आर, ठीक है। तो मैं इस क्यू नॉट जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसको इस वर्क डन के नीचे ले आऊँगा डिनोमिनेटर में, और ये बना के क्यू बाय आर। आपको पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? दैट इज पोटेंशियल। तो वी पोटेंशियल किसके बराबर हो गया? के क्यू बाय आर। और क्या लिख सकते हैं आप? के को हम और क्या ले सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है
ये जो डेरिवेशन है ये सबसे स्टार्टिंग की डेरिवेशन होती है, इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं। तो रिक्वेस्ट है इसको प्लीज़ आज ही करें। थैंक यू वेरी मच।